योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की संभालेंगे कमान। आज शाम लखनऊ में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब की शानदार तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई रियासतों के वुज़राए आला और काबीना के वुज़रा तारीखी लम्हात का बनेंगे गवाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 करेंगे पेश। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान में गौर खौस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी फाइनेंस बिल 2022। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे गुजरात का आज दूसरा दिन। सदर जमहूरिया आज जामनगर में INS वलसूरा को अता करेंगे प्रेसिडेंट कलर। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रोग्राम के 5वें एडिशन का बाज़ाब्ता करेंगे इफ्तिताह। एशिया के सबसे बड़े शहरी हवाबाजी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कल नुमाइशों और कॉन्फ्रेंसों का किया गया था इनेकाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, नेटो पहले से हुआ ज्यादा मजबूत, रूस को G20 से बाहर करने पर होना चाहिए गौर खौस। ब्रितानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन नहीं है तन्हा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में यूक्रेन पर लाई गई करारदाद पर वोटिंग से बनाई दूरी। भारत ने कहा कि दुश्मनी के खात्मे और फौरी इंसानी इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो होनी चाहिए मरकूज। फौरी जंग बंदी की बात दोहराई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन ने इमरान खान पर मईशत और खारजा पॉलिसी की बद इंतजामी का आयद किया इल्जाम। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंधु, श्रीकांत और P कश्यप की जीत का सिलसिला जारी। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले, लेकिन टूर्नामेंट में साइना का सफर हुआ खत्म। और 4 बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप और मौजूदा यूरो चैंपियन इटली को लगातार बड़ा धचका। प्लेऑफ के अहम मुकाबले में शुमाली मकदूनिया के हाथों मिली शिकस्त। एक दीगर प्लेऑफ मुकाबले में पुर्तगाल ने तुर्की को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुसलसल दूसरी बार वजीर आला होंगे। योगी आदित्यनाथ आज वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्हें लखनऊ के लोक भवन में मुनक़िद तकरीब में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। मीटिंग के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ का नाम तजवीज़ किया और कानून साज पार्टी के तमाम अरकान ने इसकी हिमायत की। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे पहले वजीर आला बन गए हैं जो रियासत में अपनी पहली मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी बार वजीर आला बनेंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से पार्टी कारकुनान लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए हैं। वाराणसी, गाजियाबाद, जौनपुर, बलिया और मऊ से लोग रियासती दारुल हुकूमत में जमा होना शुरू हो गए हैं।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। इससे कबल मंगल को मरकजी काबीना ने दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करने के लिए एक बिल पेश करने की मंजूरी दे दी थी। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज ऐवान में माली बिल 2022 गौर-व-खौस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। इससे माली साल 2022-23 के लिए मरकजी हुकूमत की माली तजवीज़ को नाफिज करना मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा मजीद बहस के लिए 5 निजी बिल भी ऐवान में पेश किए जाएंगे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज जामनगर में INS वलसूरा को प्रेसिडेंट कलर अता करेंगे। प्रेसिडेंट कलर मुल्क की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में फौजी यूनिट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। INS वलसूरा साल 1942 में कायम किया गया, जो भारतीय बहरिया का एक अहम तरबियती इदारा है। और आइए देखते हैं कि सदर जमहूरिया के गुजरात दौरे पर हमारी नुमाइंदा सुमन बुराना की ये रिपोर्ट। पिछले 80 सालों से देश की सेवा में कार्यरत INS वलसूरा को जामनगर में राष्ट्रपति के हाथों प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा जाना है। अभी हम मौजूद हैं INS वलसूरा पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कार्यक्रम की पूरी तैयारियां यहां पे की जा चुकी हैं। सबसे पहले जब राष्ट्रपति का जामनगर में आगमन होगा तो 150 जवानों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें सम्मान देते हुए एक औपचारिक परेड का आयोजन जो है वो यहाँ पे किया जाना है। कि आपको बता दें कि ये अवार्ड सैन्य के उस यूनिट को दिया जाता है जो देश में शांति या युद्ध के समय में असामान्य रूप से एक सेवा देते हैं, जो लगातार कई सालों से, कई वर्षों से INS वलसूरा जो है वो हमारे देश के लिए सेवा दे रहे हैं। INS वलसूरा एक ऐसी तालीम संस्था भी है जो देश विदेश के जवानों को, ऑफिसर्स को इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर शस्त्र प्रणाली में तालीम देने का काम जो है वो कर रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर INS वलसूरा को इस अवार्ड से नवाजित किया जाना है, ये अपने आप में भारत देश के लिए और सभी इंडियन नेवी के लिए गर्व की बात होगी। सहयोगी मुश्ताक दल के साथ सुमन बोराना, DD न्यूज़ जामनगर। और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रोग्राम के 5वें एडिशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। एशिया के सबसे बड़े सिविल एविएशन यूनिट के हिस्से के तौर पर कल नुमाइश और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। 125 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी और घरेलू नुमाइश, 10 से ज़्यादा मेहमान नवाजी के घर, 15 ममालिक के अफसर और 30 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के उहदेदार इस तक़रीब में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश में CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज, एयरबस, पवन हंस लिमिटेड और रॉयल्स राइस नुमाइश के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। एयरबस के हुक्काम ने भारत की शहरी हवाबाजी की सलाहियतों और अगले 20 सालों के लिए इसके मंसूबों के बारे में मालूमात शेयर की। दूसरी जानिब भारतीय फ़िज़ाइया की सार्डिंग टीम ने हेलीकॉप्टर्स एरोबेटिक्स के करतब दिखाए। और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी आज सुबह भारत पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक वांग यी की आज वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात होने की उम्मीद है। 11 मार्च को भारत और चीन ने ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए 15वीं दौर के फ़ौजी मुज़ाकरात किए थे। जयशंकर ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए माज़ी में कई मौक़ों पर वांग यी से बात की है। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 182 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कुल 26 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 साल की उम्र के ग्रुप में अब तक 88 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। 2 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर समेत मुस्तफ़िदीन को दी गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़राई इस्लाहात के क़वानीन पर बनाई गई माहिर कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क भर की किसान तंजीमों ने इन क़वानीन के हक़ में अपनी राय दी है। इस मौजू पर हमारे नामानिगार OP यादव ने ज़राई इस्लाहात के क़वानीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी के रुकन अनिल घनौत से बात की है। भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के हित में नई नई नीतियां और योजनाएं बनाती रहती है। इसी क्रम में 3 कृषि सुधार कानून लाए गए, हालांकि वो अभी निरस्त हो गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के सामने देश के 60 से भी अधिक किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया देकर इनके पक्ष में अपना अभिमत जताया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसका अभिमत क्या है? रिपोर्ट तो आ गई है, अभी तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि देश के सभी किसान इस पर गौर करें, इस पर चर्चा करें और देश के लिए सिर्फ कानून नहीं, एक नीति होनी चाहिए। कितने किसान संगठन और कितनी किसानों की आबादी मांग सकते हैं और क्या इसके अभिमत निकले? वैसे तो हमने 266 किसान संगठनों को इन्विटेशन भेजा था, लेकिन उस टाइम कोरोना अपने चरम सीमा पे था और आना जाना मुश्किल था, तो ज़्यादा लोग इसमें शरीक नहीं हुए। तो वर्चुअली हमने काफ़ी डिस्कशंस किए, कुछ संगठन फिज़िकली भी वहाँ आके उनका कहना उन्होंने दिया। जो भी उन्होंने कहा वो हमने इस रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट के कितना फीसदी किसानों ने इनके पक्ष में अपनी अभिमत रखा? किसान संगठनों की बात करते हैं तो 85% या 73 में से 61 ये पक्ष में थे कानूनों के, तो 85 से ज़्यादा यानी 86% किसान इन कानूनों के बाजू में थे, सिर्फ 14% इनके खिलाफ में थे। ये डॉक्यूमेंट कितना महत्वपूर्ण होगा देश के अन्नदाता के हित में? ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि ये बेसिस बनेगा। और इसके बावजूद इनमें तो सिर्फ मार्केट फ्रीडम की बात की है, मंडी के आज़ादी की बात की है, लेकिन और सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे गौर करना चाहिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में कमेटी के सदस्य अनिल घनवट, जिनका मानना है कि समिति के सामने जितने भी किसानों ने अपना पक्ष रखा उनमें अधिकांश का मानना था कि कृषि सुधार कानून अन्नदाता के हित में है। इसलिए अब इनका मानना है कि इस तरह के कृषि सुधार कानूनों को लेकर बनी एक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इसको भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की करने के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों के साथ साथ योजनाओं में समाहित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में देश के अन्नदाता को दीर्घकालिक तौर पर फायदा हो सके। मेरे सहयोगी कैमरामैन MG सुरेंद्रन के साथ OP यादव, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया जल जीवन मिशन मुल्क के दूर दराज तही इलाकों में बड़ी तब्दीली की वजह बन रही है। जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाना है। हरियाणा में भी जल जीवन मिशन अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब रहा है। हर घर नल से जल योजना ने हरियाणा के दूर दराज के दही इलाकों की खवातीन की जिंदगी आसान कर दी है। अब इनके घरों में नलों से साफ पानी आ रहा है। पेश है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव से आई ये तस्वीरें जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रही हैं। मुल्क के हर जिले, हर तहसील और हर गांव के हर एक घर तक नल से साफ व शफाफ पानी पहुंचाने का यह मिशन हरियाणा में भी परवान चढ़ रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जल जीवन मिशन का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के 1,52,763 देही घरों में इस मंसूबे के तहत साफ व शफाफ पानी पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। हम दूर दूर से घर से पानी के लिए जाते थे, लेकिन जब से हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने जो पानी की जो स्कीम चलाई है घर घर नल, घर घर कनेक्शन की वजह से आज हमारे घर में हमें पानी मिल जाता है, दूर दूर हमें जाना नहीं पड़ता। तो ये लेडीज़ की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमें अभी निजात मिल गया है। मैं मोदी जी की और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इस समस्या से हमें निजात दिलाई। घर घर में पानी की बहुत समस्या थी, आज हमें घर में पानी मिल रहा है और मोदी सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है। आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक मुल्क के गांव में साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाया था। मुल्क के 50% गांव में साफ पानी एक बड़ा मसला था। मुल्क के हर एक गांव और हर एक घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था।
जिसके लिए 5 बरसों का हदफ रखा गया था। इसे तरगीब पाकर हरियाणा सरकार ने रियासत में इसे 3 बरसों में पूरा करने का निशाना रखा था। 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में इस मंसूबे को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। पहले पानी की किल्लत थी, दूर दूर से ले जाते थे भर के, और अभी घरों में नलके लग गए, पानी सप्लाई घर में होती है। और मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार ने बढ़िया काम किया। हरियाणा के दूर दराज इलाके में बसे गांव में पानी का मसला लोगों के लिए परेशानी का बाइस थी। गांव में खवातीन को पानी लाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था, तो पानी का इंतजार बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावटें पैदा करता था। लेकिन अब गांव के घरों में नल से साफ पानी आने लगा है। जल जीवन मिशन ने देही लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला दी है। ये बताना चाहता हूँ कि पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, औरतें परेशान हो जाती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से लाना पड़ता था, बाल्टी से, मटके से, तो परेशानी भी होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम लागू की है कि घर घर में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, समय भी बच रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने गांव में नल से साफ पानी की दस्तयाबी इन देही लोगों के लिए किसी ख्वाब की हकीकत में तब्दील होने जैसा है। जल जीवन मिशन के तहत देही लोगों के घरों में नल कनेक्शन के जरिए साफ और शफाफ पानी पहुंच रहा है। हरियाणा के ये गांव जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मशरक़ी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंग के बाइस यूक्रेन में इंसानी बहरान की सूरत हाल के हवाले से पेश की गई करारदाद के दौरान भारत ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा कि दुश्मनी के खात्मे और फौरी इंसानी इमदाद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने करारदाद की मंजूरी के बाद वोटिंग के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कहा कि हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के तनाज़ात को कम करने, बातचीत और सिफारतकारी की कोशिशों को फ़रोग़ देने में ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की तकलीफ को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए फ़रीक़ैन को साथ लेकर आएँ। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर बैनुल अक़वामी क़ानून और ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर देता है। भारत इस करारदाद से दूर रहा क्योंकि दुश्मनी के खात्मे और फौरी इंसानी इमदाद पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। त्रिमूर्ति ने कहा कि करारदाद का मुसव्वदा इन चैलेंजों पर हमारी तवज्जो की पूरी तरह अक्कासी नहीं करता। उन्होंने जोर दिया कि मुतासरा आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की फौरी ज़रूरत है और ये कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी एजेंसियों के इक़दामात की हिमायत करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी यूक्रेन के लोगों की इंसानी ज़रूरियात के लिए मुस्बत जवाबदेही रखेगी। Mr. President, India abstained on the resolution since what we require now is to focus on cessation of hostilities and on urgent humanitarian assistance. The draft resolution did not fully reflect our expected focus on these challenges. और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान नेटो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या रूस को G20 ग्रुप से निकाल देना चाहिए, तो उनका कहना था कि मेरा जवाब हाँ में है और G20 पर मुनहसर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके मगरबी इत्तेहादियों ने नई पाबंदियां और इंसानी इमदाद का वादा किया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की बिला इश्तियाल जंग के जवाब में सदर बाइडेन ने नेटो इत्तेहादियों, G7 मेंबरान और यूरोपीय कौंसिल के साथ मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका जवाब दिया जाएगा।
वहीं बरतानिया ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर फौजी और माली इमदाद देने का ऐलान किया है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने नेटो सरबराही इजलास और G7 इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया ने यूक्रेन को 6000 इजाफी मिसाइल देने का वादा किया है। जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया पहले ही यूक्रेन को 2 गुना से ज्यादा जदीद हथियार दे चुका है। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन रूसी जहरियत के खिलाफ जद्दोजहद में तनहा नहीं है। साथ ही नेटो के रुकन ममालिक ने पाया है कि यूक्रेन में कीमियाई, हयातियाती, एटमी हथियारों से खौफनाक हमले हो रहे हैं। Anti-Russian, but I think what we all agree is that what Vladimir Putin is doing, the way he's leading Russia at the moment, is utterly catastrophic. That his invasion of Ukraine is inhuman and barbaric. और एक माह से यूक्रेन पर रूस के हमलों के दरमियान अमेरिकी सदर आज पोलैंड का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूरोपीय ममालिक से बात करेंगे और रूस को रोकने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बाइडेन पोलैंड के सदर से 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वो ये भी बताएंगे कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंसानी बहरान को रोकने के लिए क्या कर रहा है। दरहकीकत पोलैंड यूक्रेन के बहरान के दौरान पनाह गुज़ैनों के सबसे बड़े ममालिक के तौर पर उभरा है और उसने रूस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने ट्विटर पर बताया था कि सदर बाइडेन का दौरा यूक्रेन के अवाम की हिमायत और सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ होगा। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बदतरीन दौर से गुजर रही है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है। अपोजिशन रहनुमा उन पर मईशत और खारजा पॉलिसी की बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद से सबसे मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि उनकी पार्टी के मुत्तहिद अरकान पार्लियामेंट ने भी उनके खिलाफ वोट देने का फैसला किया है। और खेल की खबरों में इटली की फुटबॉल टीम मुसलसल दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाएगी। इटली की टीम को वर्ल्ड कप प्ले ऑफ के सेमीफाइनल में मैच में नॉर्थ मैसेडोनिया के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ से ये अहम गोल खेल के 52वें मिनट में अलेक्जेंडर ट्राजेस्कोस्की ने किया। अहम बात यह रही कि मैसेडोनिया ने इतालवी फुटबॉल टीम को उसी के मुल्क के नाजरीन के सामने शिकस्त दी है। ये मुसलसल दूसरी बार है कि जब इतालवी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाएगी। वहीं वर्ल्ड कप के एक और प्ले ऑफ सेमीफाइनल मैच में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-1 से शिकस्त दे दी है। पुर्तगाल की जानिब से पहले हाफ में ओटायू और डियागो जोटा ने गोल किए। ताहम दूसरे हाफ में तुर्की ने 65वें मिनट में गोल करके स्कोर लाइन 2-1 कर दी, लेकिन इसके बाद एक और खिलाड़ी में पुर्तगाल की टीम ने मैथोस लोनेस की मदद से गोल करके मैच में 3-1 से अपने नाम कर लिया। अब फुटबॉल वर्ल्ड कप को क्वालिफाइंग की लाइन में प्ले ऑफ का फाइनल मुकाबला मंगल को खेला जाएगा, जहां जीतने वाली टीम इस साल कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुल्की स्टार शटलर PV सिंधु की जीत का सिलसिला जारी है। सिंधु ने जुमेरात को खेले गए मैच में तुर्की की नेस्लिहान येगेट को 21-19, 21-14 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और ताहम इस मुकाबले में साइना नेहवाल का सफ़र जुमेरात को ख़त्म हो गया। साइना को मलेशिया की किसोना सिल्वाडोर ने शिकस्त दी है। मर्दों के जुमरे में कदाम्बी श्रीकांत ने जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला 1 घंटा 13 मिनट तक जारी रहा। श्रीकांत आज अपना क्वार्टर फाइनल मैच एंडर्स एंटोनसन के खिलाफ खेलेंगे। और पी कश्यप को स्विस ओपन बैडमिंटन इवेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेलन के खिलाफ वॉक ओवर मिला है। इसके साथ कश्यप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं।
और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबार पर नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की। और रोज़नामा इनकलाब के सफ़े अव्वल की शह सुर्ख़ी है कि योगी आदित्यनाथ की हलफ बर्दारी आज तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ मुसलसल दूसरी मरतबा मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी का वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ख़बर इसमें शाये हुई है सफ़र हज के हवाले से है। सफ़र हज 2022 का मामला इसमें शाये किया गया है, जहां सफ़र हज के लिए दो तरफ़ा मुआहदे का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी के माबीन हज कोटे का मुआहदा ना होने से रियासती हज कमेटियाँ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और वो बड़ी ही बेसब्री से इस मुआहदे का इंतज़ार कर रही हैं। और आगे जो ख़बरें हमने ली हैं यहाँ आपको बता दें, पाकिस्तान के हवाले से यहाँ ख़बर है कि इमरान ख़ान की पीटीआई के जलसे में आवाम से शिरकत की अपील उन्होंने की है और तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए ऐवान ज़ेरी का इजलास आज होने जा रहा है। और इमरान ख़ान की पार्टी ने आवाम से उनके जलसे में शिरकत की अपील की है। यहाँ खेल के सफ़े पर एक ख़बर शाये हुई है जहाँ IPL का जुनून इसमें हेडिंग है और धोनी ने चेन्नई की कमान जडेजा को अब सौंप दी है और माही की टीम में बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी अब वो अंजाम देंगे। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के तीसरे कप्तान होंगे। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों में रूस यूक्रेन में हिंदुस्तान का किरदार कौमी मफाद के मुताबिक है, जयशंकर ने ये बात कही है। और इसके अलावा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के ही आलमी सफ़े से यहाँ पर एक ख़बर ली है जहाँ यूक्रेन पर जौहरी हथियारों से हमला हुआ तो जंग की नौयत बदल जाएगी, ये नेटो के सरबराह ने कहा है और दुनिया को ये जंग ख़त्म करनी होगी, यूक्रेनी सदर ने ये बात कही है। तो ये थे आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब वक्त हो रहा है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं बॉलीवुड के मारूफ अदाकार फ़ारूक शेख के बाज़ यादगार नगमों के साथ। आज फ़ारूक शेख का यौम पैदाइश है, आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।